Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की यानी कि एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 8 है और इसकी डेट है 3 नवंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं. आज की जो हमारी इस असेसमेंट वर्कशीट में हमारे को फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही कुछ काम मिला है. ठीक है, तो बेसिकली हमारे को आज पढ़ना है ओलंपे द गूंज के बारे में. तो ओलंपे द गूंज कौन थी? ओलंपे द गूंज वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. मतलब काफ़ी रेवोल्यूशनरी वुमेन थी ये वहाँ की. ठीक है, शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड द सिटीजन. अब देखो, इन्होंने जो है 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन यानी कि मैन के लिए जो सिटीजनशिप राइट्स बनाए गए थे उसका इन्होंने बहुत ही विरोध किया. क्योंकि उसमें क्या था ना, सिर्फ जेंट्स जो थे यानी कि मैन जो थे सिर्फ उन्हीं को सभी तरीके के सिटीजन राइट दिए गए थे. वुमेन्स को इन सब राइट से बिल्कुल दूर रखा गया था. ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसकी क्रिटिसाइज किया. So, in 1791, she wrote a declaration of right of women and citizen. तो इन्होंने अब declaration of right of man and citizen की जगह declaration of right of women and citizen जो है पब्लिश किया. ठीक है, विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. और फिर उन्होंने इसको जो है पढ़ा किसके आगे? क्वीन के आगे और नेशनल असेंबली के आगे पढ़ा और उनसे डिमांड करी कि ऐसा ऐसा जो मैंने लिखा है उसको फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया जाए और वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं. ठीक है, इन 1793 ओलंपे द गूंज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट. अब देखो, मैंने आपको बताया था 1793 से 94 का जो फेज़ है वो फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? टेरर फेज के नाम से जाना जाता है. उस टाइम पे यहाँ पे जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी, रोबेस्पियर की जो है गवर्नमेंट थी. ठीक है, और रोबेस्पियर कौन था? जैकोबिन क्लब का मेन लीडर था. ठीक है, वो जो है वो रिपब्लिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और वुमेन्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते थे. तो जो ओलंपे द गूंज थी, इन्होंने बहुत ही साहसी लेडी बनते हुए जैकोबिन क्लब को जो है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया. इसलिए क्या होता है ना, जो आपका रोबेस्पियर है वो इनको गिलोटिन पर चढ़ा के मार देता है. ठीक है, इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है. तो बस ये तो आपका इतना पढ़ने के लिए था. अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओलंपे द गूंज वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन. कहाँ पे थी वो? फ्रांस में थी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक करना है. ओके, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द. तो उन्होंने किसका खिलाफ विरोध किया? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है. ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर से कलर कर देना है. अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड शी राइट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन. तो उन्होंने कब लिखी थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन? तो ऑप्शन नंबर सी पे 1791 में लिखी थी. ठीक है, तो इसको आप कलर कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड शी एड्रेस द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन टू. तो उन्होंने जो अपना लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन, तो वो किसके आगे उन्होंने एड्रेस किया, किसके आगे उन्होंने पढ़ के सुनाया था? तो वो थी क्वीन एंड द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से मार्क कर दीजिएगा. अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज शी एग्जीक्यूटेड. तो उन्हें किस साल एग्जीक्यूट किया गया था? एग्जीक्यूट मतलब मृत्यु के घाट उतारा गया था. तो वो था आपका 1793. ऑप्शन नंबर सी पे आपको कलर कर देना है. ठीक है, चलो अब इतना तो था आपका एमसीक्यू पोर्शन. अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं इस बार आपके असेसमेंट वर्कशीट में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हु वॉज द ओलंपे द गूंज. ओलंपे द गूंज कौन थी? तो ओलंपे द गूंज वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी फ्रांस की बहुत ही क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी वुमेन थी. वट वर द शॉर्टकमिंग का मतलब होता है कमियां. ठीक है, इसकी जगह ड्रॉबैक भी इस्तेमाल कर सकते हो आप. वट वर द शॉर्टकमिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड द सिटीजन. तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन में क्या क्या कमियां थी? सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि इसमें सारे के सारे जो भी राइट थे वो किसको दिए गए थे? सिर्फ मैन को दिए गए थे. ठीक है, फीमेल को कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था. The main shortcoming of the Declaration of Right of the Man and the Citizen was that
इट एक्सक्लूड विमेन फ्रॉम बेसिक राइट दैट ईच ह्यूमन बीइंग वॉज एंटाइटल, मतलब जो मेन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही आवश्यक राइट्स होते हैं ना, ये वो राइट्स वुमेन्स को प्रोवाइड नहीं करता था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, अगला है वाई वॉज द ओलंपे द गूंज एग्जीक्यूटेड। तो ओलंपे द गूंज था, उसको क्यों एग्जीक्यूट किया गया, क्यों उसको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। ओलंपे द गूंज वॉज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम सेडिशन in the order of the Revolutionary Tribunal on the 3rd November 1793। वाह, कितनी आयरनी वाली बात है कि हम 3 नवंबर को ही ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट कर रहे हैं और 3 नवंबर को ही ओलंपे द गूंज को फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी। ठीक है, मार डाला गया था आज ही के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन द डिटेल द डिफरेंसेस इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन। तो दोनों में डिफरेंस बताना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पेश किया था उसमें और जो ओलंपे द गूंज ने पेश किया था उसमें। तो देखो, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन एम्फेसाइज ऑन द राइट ऑफ मैन। तो ये जो है मैंस के जो राइट थे, यानी कि बॉयज़ के जो राइट थे, उस पे जोर देता था। इट डिक्लेयर दैट मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री, मतलब ये डिक्लेयर करता था कि जो आदमी है ना, यानी कि जो पुरुष हैं, वो हमेशा से आज़ाद ही पैदा हुए हैं और उनको सभी तरीके के राइट्स जो है मिलने चाहिए। वाइल इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन, ओलंपे द गूंज ऑल्सो डिमांडेड फॉर द इक्वल राइट फॉर द वुमेन। ठीक है, ओलंपे द गूंज ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन में वुमेन्स के लिए भी इक्वल राइट्स की जो है डिमांड की थी। ठीक है, तो बस आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन और है, फ्रॉम द पैसेज above do you think revolution for the women in the France executed in the 18th century। तो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसमें वुमेन ने क्या रोल प्ले किया और जो रेवोल्यूशन है वुमेन्स को इस रेवोल्यूशन से क्या क्या फ़ायदे हुए थे। तो देखो, द वुमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम इट्स ओरिजिन। यानी कि शुरुआत से ही इस रेवोल्यूशन में फ्रांसीसी महिलाओं ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपना योगदान दिया। The women considered that their participation in the revolution would force the government to pass the law that would advance their life। मतलब वुमेन्स का ऐसा मानना था कि अगर वो भी सक्रिय रूप से इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट उनके लिए भी कानून बनाएगी। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं। काफ़ी टाइम बाद, मतलब 20th सेंचुरी में आके उनको ये राइट मिला है। सोचो, 18th सेंचुरी में शुरुआत हो जाती है रेवोल्यूशन की और 20th सेंचुरी में आके उनको वोट देने का राइट मिलता है। मतलब पूरी 2 शताब्दियाँ लग गई, 2 सेंचुरी लग गई अपने लिए वोटिंग राइट मतलब वोटिंग राइट मांगते मांगते वुमेन्स को राइट इतनी बाद में जाके मिला। ठीक है, देयर डिमांड्स वर दे वॉन्टेड टू इन्जॉय द सेम राइट एज दैट ऑफ द मैन। उनकी डिमांड क्या थी कि वो ही सेम राइट्स अपने ले जाती थी जो मेंस को प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो बस ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन के आंसर समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड एंजॉय योर दिवाली ऑल्सो।